हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है। हिमालय एक एहसास है, एक विश्वास, एक ऐसी देवभूमि जहां लोग मोक्ष ढूंढने आते हैं और अफसोस अपनी गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। हर साल लाखों लोग आते हैं यात्रा पर, ट्रेक पर, सुकून ढूंढने, लेकिन जब वो लौटते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं प्लास्टिक, बोतलें, चिप्स के पैकेट और टूटी हुई श्रद्धा। हम में से ज्यादातर ने इसे देखा, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब एक लड़की हजारों किलोमीटर दूर से एक दूसरे देश से हिमालय तक पहुंचती है। ना वो यहाँ की नागरिक थी, ना उसे किसी ने बुलाया था। उसका नाम था जेमर कॉलिल। जेमर स्पेन से आई थी, पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर और दिल से एक योग साधिका। वो भारत आई थी सिर्फ योग सीखने और पहाड़ों में खुद को खोजने। लेकिन जब उसने उत्तराखंड के पवित्र ट्रैकिंग रूट्स पर कचरे के ढेर देखे तो उसका मन टूट गया। उसने देखा जहां लोग ध्यान करने आते हैं वहां प्लास्टिक पड़ा है, जहां देवताओं का वास माना जाता है वहां इंसान की लापरवाही बिखरी है। और उसी दिन उसने एक सवाल खुद से पूछा, अगर ये पहाड़ बोल सकते तो क्या कहते। जेमर यूरोप में ट्रैकिंग कर चुकी थी। वहां एक नियम होता है, लीव नो ट्रेस, जो लाओ वो वापस ले जाओ। लेकिन यहाँ लोग सिर्फ यादें नहीं, कचरा भी छोड़ जाते थे। उस दिन जेमर ने कुछ ऐसा किया जो कोई टूरिस्ट नहीं करता। उसने नीचे झुककर एक खाली प्लास्टिक बोतल उठाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और बिना किसी कैमरे, बिना किसी तालियों के वो कचरा अपने बैग में भरने लगी। शुरुआत में वो अकेली थी। हर ट्रैक पर 20-25 किलो कचरा उठाकर नीचे लाती। ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल होता है वहां वो कचरे का बोझ उठाती थी। लोग उसे देखते और पूछते, तुम ये क्यों कर रही हो? वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि ये पहाड़ हमारे हैं। धीरे धीरे उसकी मुलाकात हुई उत्तराखंड के चमोली जिले के लोहाजंग गांव के एक स्थानीय ट्रेकर से, मनोज राणा। मनोज ने सालों से देखा था कि कैसे ट्रैक साफ करो और कुछ ही दिनों में फिर गंदा हो जाता है। दोनों ने महसूस किया कि सिर्फ सफाई काफी नहीं है, सोच बदलनी होगी। और यहीं से जन्म हुआ एक संकल्प का 108 पीक कैंपेन। 108 एक ऐसा अंक जो भारत की संस्कृति में पूर्णता का प्रतीक है। जेमर ने तय किया वो उत्तराखंड की 108 पहाड़ियों और ट्रेक रूट्स को साफ करेगी। अकेले नहीं, लेकिन शुरुआत अकेले ही करेगी। 2025 तक जेमर ने 200 किलो से ज्यादा कचरा अपने हाथों से हिमालय से नीचे उतारा। प्लास्टिक, टूटे जूते, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ तक कि टूटे टेंट भी। हर किलोग्राम के साथ उसकी सांस टूटती थी, लेकिन हौसला नहीं। पर जेमर यहीं नहीं रुकी। उसने समझा अगर बच्चों को सिखाया जाए तो भविष्य बच सकता है। वो स्कूलों में गई, बच्चों से बात की ग्लोबल वार्मिंग पर, कचरे की जिम्मेदारी पर। गांव की महिलाओं से मिली, क्योंकि वो जानती थी कि बदलाव घर से शुरू होता है। लोग पूछते हैं, तुम्हें क्या मिलता है इससे? जेमा कहती है, सुकून। वो कहती है, मैं भारतीय नहीं हूँ, लेकिन हिमालय मेरा गुरु है। और आज एक विदेशी लड़की हमें ये सिखा रही है कि प्रकृति हमारी माता है और इसकी सफाई किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल जेमा नहीं है, सवाल हम हैं। जब एक विदेशी हमारे पहाड़ों के लिए अपनी जान लगा सकती है तो हम क्यों नहीं? शायद हिमालय आज भी बोल रहा है, बस सुनने वाला चाहिए। और अब सवाल आपसे है, क्या आप सुन रहे हैं? अगर कहानी ने आपको छुआ है तो बदलाव आपसे शुरू होना चाहिए, क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। स्लीप लेस, ड्रीम मोर।